Welcome back, guys. So, in the last lecture, we started with the planning basic understanding and introduction, and we have covered 4 points. Now we'll move on to the with the fifth point. So, planning improves performance. प्लानिंग अगर मेरे सारे गोल ऑब्जेक्टिव सब सेट है तो मुझे इसके हिसाब से ही काम करना है, तो इसकी वजह से परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होता है। ओवरऑल वही बोलना चाहता है ये पॉइंट। हेल्प्स द मैनेजर टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस बाय एस्टैब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड सेलेक्टिंग द कोर्स ऑफ एक्शन। जो ऑब्जेक्टिव सेट करना है और ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए कोर्स ऑफ एक्शंस क्या है वो सेलेक्ट करना है। बेनिफिशियल फॉर ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग तो बेनिफिशियल होता ही है। लीड्स टू इफेक्टिव वर्किंग ऑफ एम्प्लॉयज, सब कुछ डिसाइडेड है तो वर्किंग भी इफेक्टिव होगा। With a proper planning, employee can work according to the timely guidelines. ठीक है, This will helps to improve the performance. अगर परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है, ठीक है, तब जाके रिजल्ट भी अच्छा होगा और प्रॉफिट भी बढ़ेगा। रिजल्ट मतलब इंक्रीज इन प्रॉफिट, हायर प्रॉफिटेबिलिटी और हायर सेल्स। ठीक है। 6 पॉइंट, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। जो भी प्लानिंग प्रॉपर है तो प्रॉपर प्लानिंग किया है तो जो भी आगे क्या करना है अगर प्लान किया है ना तो डिसीजन लेने के लिए बहुत आसान होता है। और इसमें डिसीजन लेना भी होता है दोस्तों। प्लान करते करते क्या राइट डिसीजन है, क्या बेस्ट चीज़ है, उसका भी हमको एक डिसीजन लेना होता है। फॉर एग्जाम्पल, ओके विल स्टार्ट विद दिस राइट अप्स। देर आर वेरियस अल्टरनेटिव्स इन फ्रंट ऑफ मैनेजमेंट और मैनेजर, उनके पास है ना वेरियस अल्टरनेटिव्स है। सपोज करो अलग अल्टरनेटिव्स मतलब क्या हो गया, ऑप्शन हो गया। ओके इसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ आपको एग्जांपल्स बताने के लिए। समझो ये हो गया अल्टरनेटिव्स और ऑप्शंस। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। ठीक है, अगर ऑप्शन टू हमको टू ये 3 ऑप्शन है उनके पास। हेल्प्स मैनेजमेंट टू सेलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव्स कंसिडरिंग पॉजिटिव आउटकम्स, नेगेटिव आउटकम्स फॉर ऑफ ऑल द अल्टरनेटिव्स। जितने भी ये 3 है, समझो ये तीनों की तीनों अल्टरनेटिव्स वो नहीं ले सकता, उसमें से कोई एक लेना पड़ेगा। एक एकदम प्रॉफिटेबल होना चाहिए। ठीक है, वो समझो इसमें ना, इसमें हमारा प्रॉफिट पॉजिटिव 10 आ रहा है, इसमें नेगेटिव 2 जा रहा है, इसमें पॉजिटिव 6 आ रहा है, तो आप कौन सा लोगे? आप इसको लोगे। ये तो नेगेटिव तो लेने के सवाल ही नहीं है, नुकसान में रहूंगा मैं। ये अब प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ आपको मैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल में मतलब क्या होता है, समझो बिग बाजार के लिए हमने कपड़े के वेंडर को, सप्लायर को बोला कि तू मुझे कितने कितने में देगा। एक सप्लायर बोला मैं आपको दूंगा 100 रुपीज़ में, एक ने बोला 70 में दूंगा और एक ने बोला 50 में दूंगा। ठीक है, तो आप किसको सेलेक्ट करोगे? आप इसको सेलेक्ट करोगे कंसिडरिंग द क्वालिटी अच्छी हो, क्योंकि ये सस्ते में दे रहा है ना। ठीक है, ये एक्सपेंस है अपना, ये एक्सपेंस और कॉस्ट है और ये प्रॉफिट। पकड़ लो, आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे इसको सेलेक्ट करोगे। क्यों? क्योंकि ये सस्ते में दे रहा है। ठीक है, यही है अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस, सेलेक्टिंग पॉजिटिव एंड द बेस्ट, इग्नोरिंग नेगेटिव फॉर सेलेक्टिंग द बेस्ट ऑप्शन अमॉन्ग द पॉजिटिव्स। डिसीजन टेकन बाय सेलेक्टिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव द प्रीडिफाइंड गोल। देखो प्रीडिफाइंड गोल क्या था हमारा? टारगेट अचीव करना है, इंक्रीज प्रॉफिट, हायर प्रॉफिट। अगर मैं ये प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट लूंगा तो मेरे को ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अगर मेरा कॉस्ट कम तो ज़्यादा प्रॉफिट है। मतलब समझो, मतलब अगर मेरा समझो मेरा बेचने का 100 रुपीज़ मेरा सेल है। ठीक है, एक प्रोडक्ट का मेरा 100 रुपीज़ सेल है, तो ये मेरा कॉस्ट हो गया 50, तो मेरा प्रॉफिट 50 ज़्यादा है ना कंपेयर टू ये। अगर मेरा इधर पे 70 होता तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाता। ठीक है, अगर मेरा प्रॉफिट यहाँ पे समझो 100 माइनस 70 होता तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाता। तो ये अब बराबर है, तो इंक्रीज इन प्रॉफिट, तो ये अल्टरनेटिव कोर्स ये सेलेक्ट करना है। ठीक है, होप आपको समझाओ एग्जाम्पल ये, क्योंकि ये इसीलिए कॉस्ट कम है तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा। इसमें मेरा प्रॉफिट 50 है और इसमें मेरा प्रॉफिट 30 है, तो ये नहीं, ये सेलेक्ट करूंगा मैं, ये नहीं सेलेक्ट करूंगा, ये भी नहीं सेलेक्ट करूंगा। दैट इज कॉल्ड एंड हेल्प्स द मैनेजर टू टेक अ रैशनल, मतलब समझदारी से, जस्टिफाइबल मतलब प्रॉपर रीजन के हिसाब से, इसको बोलते हैं रैशनल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट सब्जेक्टिव पॉइंट है, ये तो आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा। प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज, बेसिक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये प्लानिंग इज अ बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि स्टार्ट ही होता है प्रमोट्स द इनोवेटिव आइडियाज। प्लानिंग में क्या थिंकिंग होता है, बहुत सोचना पड़ता है, इसीलिए दैट इज कॉल्ड द क्रिटिकल थिंकिंग रिक्वायर्ड, इनोवेशन इज रिक्वायर्ड। इनोवेशन होता ही है उसमें, क्योंकि नई चीज होती है, हमको पता नहीं, हम सब सोच सोच के करते हैं। रिजल्ट्स कैन बी अटेन नॉट द गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो भी रिजल्ट होगा वो प्लानिंग में डिसाइड होगा, अटेम्प्ट हो जाएगा।
इट इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग एक्टिविटीज ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि स्टार्ट है ना बहुत डिफिकल्ट होता है, हम डिसाइड नहीं कर पाते क्या लेना क्या नहीं लेना, यहाँ पे जैसे डिसाइड नहीं कर पाते हम लोग कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन लेना है, बहुत डिफिकल्ट होता है वो कभी कभी, बट डिफिकल्ट होता है पर प्लानिंग गाइड करता है, एज इट गाइड्स ऑफ फ्यूचर एक्शंस, फ्यूचर में क्या क्या करना है पहले से सोच के रख रहे हैं, टाइम तो मिलेगा ना हमको करने के लिए, विच विल हेल्प लीडिंग टू ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, यूजफुल इन सेटिंग स्टैंडर्ड्स, यूजफुल इन सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। हमने पढ़ा था, पता है प्लानिंग क्या होता है, मैं पहले प्लान करता हूं, ठीक है, फिर बाद में कंट्रोल करता हूं। तो यहां पे क्या होता है, मैं प्लान कर लिया ना, आज मेरे को इतना सेल करना है, ठीक है, आज के दिन में डे 1 में मुझे इतना सेल, डे 2 में मेरे को 200 सेल करना है, डे 3 पे मेरे को 150 सेल करना है, 150 वड़ा पाव सेल करना है। ठीक है, ये मैंने इसको बोलते स्टैंडर्ड बना लिया, ये मैंने डिसाइड कर लिया, वो होगा नहीं होगा उस दिन पता चलेगा, पर मैंने एक स्टैंडर्ड बना लिया कि मेरे को इतना तक करना है। ठीक है, इट्स, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते आगे, इट्स सेट द स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस कैन बी कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। ये कंट्रोलिंग है ना दोस्तों, ये एक्चुअल है, और ये प्लान जो है ना ये यहाँ पे स्टैंडर्ड है। तो मैंने बोला ना ये स्टैंडर्ड, अब भी मैंने बोला आपको ये स्टैंडर्ड है, एक स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड क्रिएट किया है, स्टैंडर्ड सेट किया है। बोलते ना, अरे हम लोग जब जाते हैं बाहर, बड़े लोग बोलते हैं ना, अरे मेरे जितना आने के लिए तेरे को इतनी स्टैंडर्ड की जरूरत पड़ेगी, उसने एक अपना स्टैंडर्ड क्रिएट कर लिया है, क्या धन दौलत पैसा जो भी है उतनी स्टैंडर्ड लगेगी, तो एक स्टैंडर्ड एक क्रिएट है, इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको स्टैंडर्ड। और जो भी होगा जिस दिन होगा वो हम कंपेयर करेंगे, मतलब आज के दिन 90 वड़ा पाव बिका तो कंपेयर करेंगे ना, फिर ये एक्चुअल हुआ। ठीक है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कैन बी कंपेयर्ड। मैनेजर्स कैन फाइंड आउट द डेविएशन, ये मतलब जो मैंने डेविएशन, मतलब ये स्टैंडर्ड था और ये एक्चुअल है, जो डेविएशन है उसको 10 बोलते हैं। डिफरेंस क्या था, अगर यहाँ पे 100 होता ना, अभी समझो यहाँ पे 200 है, जीरो नहीं, जो प्लान किया था वही हुआ, नो डेविएशन, नो डेविएशन। ठीक है, जो प्लान किया था वही हुआ, नो डेविएशन। ठीक है, सच डेविएशंस कैन बी ब्रिज ट्रैकिंग कंट्रोलिंग स्टेप्स। अभी यहाँ पे डिफरेंस है ना, मैं इसको आइडेंटिफाई करूंगा क्यों हुआ 10, क्या हुआ, उसको मैं उसको सुधारूंगा। इट प्रोवाइड्स बेसिस फॉर कंट्रोल, प्लानिंग कंट्रोल के लिए बेस है, इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग डिसिप्लिन। कि मैं अभी देखो फर्स्ट डे में हमारा इतना डिफरेंस होता है, सेकंड डे में मैं डिसिप्लिन हो गया कि जो इतना प्लान किया था उतना हो गया, तो मैं वही नेक्स्ट थर्ड डे पे भी मैं इंप्रूव करूंगा, मैं क्या कर सकता हूँ। 9th पॉइंट, फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल द एक्टिविटीज। याद है आपको बताया था मैंने, ऑल फंक्शंस आर इंसेपरेबल इंटर रिलेटेड, एक दूसरे के साथ चलते हैं, वो तो प्लानिंग से स्टार्ट होता है फिर देन जाता है, वो यही चीज यहाँ पे बता रहे हैं। रिड्यूसेस ओवरलैपिंग अमॉन्ग द एक्टिविटी, एक के बाद एक जाता है, कोई नहीं ऐसा नहीं, प्लानिंग पहले ऑर्गेनाइजिंग करेंगे फिर प्लानिंग करेंगे, हो ही नहीं सकता भाई, पॉसिबल ही नहीं है। पहले आपकी शादी हो गया, पहले बेबी प्लान करोगे ना, ऐसे थोड़ी आप वैसा पता चले कि जैसे बच्चा बच्चा मेरे को, जो भी बच्चा होगा जो भी छोटा होगा, 2 दिन का 1 दिन का, 10 साल का बच्चा तो नहीं पैदा कर सकते हो ना, सब प्लानिंग करना होता है। फिर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर क्लोजली लिंक, एक दूसरे से लिंक्ड है विद ईच अदर कंसिडरिंग प्लानिंग, जो प्लानिंग किया होगा तो लिंक होगा। साउंड प्लानिंग मतलब प्रॉपर प्लानिंग, अच्छे से प्लानिंग, इसको लिए साउंड बोलते हैं, साउंड मतलब ढोल वो नहीं। इंटर रिलेट्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ रिसोर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अगर बराबर से प्लानिंग किया हो ना तो सारे का सारे रिसोर्स, फिजिकल फाइनेंशियल मैन मटेरियल रिसोर्स जो भी है ये सारे के सारे प्रॉपर होंगे, क्योंकि आप सब लिख के प्लान कर रहे हो, लिखित कर रहे हो, सब अच्छे से कर रहे हो, तो गड़बड़ होने के चांसेस नहीं होते। वेरियस डिपार्टमेंट वर्क्स एज पर द ओवरऑल प्लान एंड कोऑर्डिनेशन इज अचीव, ये हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग में सीखा था, और कोऑर्डिनेशन में भी डिटेल में पढ़ेंगे कि प्लानिंग की वजह से कोऑर्डिनेशन भी होता है और प्रॉपर वे में सब चलता है। प्लानिंग लीड्स टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। ओके, जितना भी प्लानिंग प्रॉपर हुई तो रिसोर्स प्रॉपरली यूटिलाइज होगा और कंट्रोल होगा। ठीक है, प्लान प्रिपेयर्स टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस, जितना रिसोर्स अवेलेबल है, मेरे पास जितना पैसा है मैं उतने में प्लान करना चाहूंगा। मेरे पास समझो 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए में किस तरह से मैं बिजनेस स्टार्ट करूं। प्रॉपर अलोकेशन ऑफ रिसोर्स फॉर वेरियस एक्टिविटीज, जितना पैसा है उतने में मैं अलोकेट भी करूंगा, कहाँ कहाँ लोग किधर किधर करेंगे, कौन से मटेरियल मेरे अलोकेट होगी, जैसे हमने पढ़ा था ना फॉर्मुलेटिंग प्लान्स, वो सब। फैसिलिटेट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्स ब्रिंग्स हायर एफिशिएंसी एंड बेटर रिजल्ट्स।
ऑब्वियसली सीधी सी बात है, एफिशिएंसी बढ़ेगी अगर मैं प्रॉपर प्लान करके करूँगा, प्रोफिशिएंसी बढ़ेगी और रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। कम इन्वेस्टमेंट में जितना मैंने 1 लाख रुपए लगाया उसमें ज़्यादा रिटर्न्स भी मिलेंगे, अच्छे पैसे मिलेंगे। वन कैन अवॉइड वेस्टेज ऑफ रिसोर्स। मैंने प्लान किया है, प्रॉपर यूटिलाइज किया है तो वेस्ट नहीं होगा, सारे के रिसोर्स बराबर यूज होंगे। मतलब बिग बाजार में जितने भी काउंटर पे एसेट यूज हुए हैं मेरे, वो प्रॉपरली यूज होंगे। जितने एसेट मुझे रिक्वायर्ड है, ठीक है, उतने एसेट ही मैं लाऊंगा फॉर अ प्रॉपर प्लानिंग। वी आर डन विद द फर्स्ट चैप्टर प्लानिंग। आई होप गाइस आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, जितना हो सके प्लीज़ वीडियो शेयर करो, नॉलेज बढ़ाओ, क्योंकि इतने रिस्पॉन्स वीडियो में आप जितना शेयर करोगे सबकी नॉलेज बढ़ेगी और सबको नया चीज़ सीखने मिलेगा। और मैंने बहुत इजी में बताया, और प्लस मैंने एक ही चार्ट में पूरा प्लानिंग कवर कर दिया है विद चार्ट। बेफिक्र रहना दोस्तों, यही चीज़ आप एग्जाम में लिखोगे, थोड़ा वर्ड्स बना के आपको पूरा मार्क्स मिलेगा, मार्क्स आपका नहीं कटेगा। ठीक है, मेरा स्ट्रेटेजी ये, शॉर्ट में पढ़ो और अच्छा पढ़ो। ठीक है, कम टाइम में सब पढ़ो। जो भी वीडियोस मैं बना रहा हूँ, वीडियोस ट्रैवल करते भी सुन सकते, अब सुनोगी ना तो आपको भी बहुत इजी लगेगा। और ये चार्ट्स, कमेंट सेक्शन में आप बोलो चार्ट्स चाहिए तो मैं आपको चार्ट्स अपलोड कर दूंगा और आपको चार्ट्स ही मिल जाएंगे, तो आप इजीली ये इसे में भी पढ़ सकते हो। एटलीस्ट कुछ नहीं पढ़ने से अच्छा आप ये पढ़ सकते हो, बहुत ईजी है। ठीक है गाइस, सो नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विथ ऑर्गेनाइजिंग। सी यू, टाटा, टेक केयर।